एक बेहद जरूरी जानकारी दे दें आपको कि देश के कई राज्यों में अखिल भारतीय विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान का ऐलान जल्द होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि निर्वाचन आयोग आज शाम को इस पर बड़ा ऐलान भी कर सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 10 से 15 राज्य भी हो सकते हैं। इसमें वो भी राज्य शामिल होंगे जहां अगले साल चुनाव है, जैसे कि पश्चिम बंगाल की बात करें या बाकी राज्यों की बात करें। पर अब आज इसको लेकर जब इसी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कहा जा सकता है कि बड़ा ऐलान होगा। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे देश में एसआईआर लागू होगा, देश में 2 चरण में एसआईआर, और आज इसको लेकर जो बड़ी जानकारी है वो भी दे सकता है। पहले चरण में 10 से 15 राज्य इसमें शामिल हो सकते हैं कि वहां पर एसआईआर को लेकर जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जा सकता है। तो आज सब कुछ जो निर्भर है वो इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निर्भर करता है। अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक पूरे देश में एसआईआर 2 चरण में किया जाएगा। जिन राज्यों में सबसे पहले एसआईआर किया जाएगा उनमें वो राज्य शामिल है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। और ये किस तरह से खास है, 2 चरण में दरअसल एसआईआर किया जाएगा, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। और ये कहा जा रहा है कि आज इसको लेकर स्थिति स्पष्ट भी हो जाएगी। पहले चरण में 10 से 15 राज्य इसमें शामिल हो सकते हैं और 10 से 15 राज्य वो हो सकते हैं जहां पर जल्द चुनाव होंगे, जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में 2026 में चुनाव होंगे। तो ये जो 10 से 15 राज्यों की बात करें उसमें शामिल हो सकते हैं। पहले चरण में वो राज्य शामिल नहीं होंगे जहां स्थानीय निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि जमीनी स्तर पर चुनावी मशीनरी इसमें व्यस्त भी होंगी। तो 2 चरण इसीलिए कहा जा रहा है। बिहार चुनाव में एसआईआर को लेकर काफी बवाल भी हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि एसआईआर आखिर इतना जरूरी क्यों है। इसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। देखिए, अधिकतर राज्यों में मतदाता सूची का आखिरी एसआईआर 2002 और 2004 के बीच का है। अब एसआईआर क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें आपके असली और जो नकली वोटर्स है उसकी स्थिति स्पष्ट होगी। एसआईआर का प्राथमिक उद्देश्य जन्मस्थान की पड़ताल कर अवैध विदेशी प्रवासियों को भी छांटना है। पिछले एसआईआर के बाद मतदाता सूची में शामिल कई लोगों की मृत्यु हो गई, दूसरी जगह बस गए वो लोग, और उनको भी अपडेट करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर पारदर्शिता इससे आएगी। फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए भी एसआईआर बेहद जरूरी है और इसको लेकर ये कहा जा रहा है, मांग की जा रही है, पूरे देश में से जल्द लागू किया जाए। अधिकतर राज्यों में मतदाता सूची का आखिरी एसआईआर 2002 और 2004 के बीच का है। अब आप समझ सकते हैं कि आप 2025 में है और 2004 तक की आखिरी बार हुआ था। ऐसे में कहा जा रहा है कि समय की मांग है। और इसी के साथ पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में शामिल कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई जो लोग हैं इधर से उधर चले गए। तो ऐसे में अपडेशन बहुत ज़रूरी है और यही इसीलिए कहा जा रहा है कि आज देखना ज़रूरी है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी। पूरे